हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। एसएससी सीजीएल का जो कि 2 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, पहली शिफ्ट के 25 प्रश्न आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है और हम ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। विद आंसर मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में हम सभी 25 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक बात और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूँ कि यह वीडियो आपके बेहद काम आने वाली है। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग YouTube पर जो कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके रिव्यू करते हैं या फिर वो खुद बताते हैं, तो उन्होंने यही बोला है अभी तक 2 दिसंबर तक अभी तक यही बोला है कि स्टैटिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, करंट बहुत कम आ रही है और फैक्चुअल क्वेश्चन जीएस जीके से बहुत कम आ रहे हैं। तो वही 25% आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो वेलकम बैक एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप सबको पता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था, इसको साथ साथ आप लिख भी सकते हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। अच्छा, किन किन लोगों को पता है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर हम मूव करते हैं, तीसरे प्रश्न पर। देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। ठीक है, और हिंदी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी है, देवनागरी। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं आपके प्रश्न, जैसे इसमें पूछ लिया कि पंजाबी भाषा की, हो सकता है कि अगली किसी शिफ्ट में तो आपके सामने हिंदी से रिलेटेड, या हो सकता है कि इस प्रकार से आ जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह स्टैटिक्स का पार्ट है। देखिए, भारत का दक्षिण में आखिरी स्थान या आखिरी किनारा कौन सा है। भारत का दक्षिण में पूछा गया है। ठीक है, भारत का जो दक्षिण में आखिरी किनारा है वह कौन सा है, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी क्या है, आखिरी छोर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या निकलता है, सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है, देखिए इसका आपको एक इसके फैक्ट भी बता देता हूँ कि सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से, है ना, पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है। यहाँ पर पेन सही काम नहीं कर रहा है शायद, हाँ देखिए, पूर्व दिशा से क्या निकलता है, सूर्य निकलता है। ठीक है, यानी कि इस दिशा से सूर्य निकलता है। और देखिए, सबसे पहले जब सूर्य इस तरफ से निकलेगा तो प्रकाश इसी तरफ देगा। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जहाँ पर सूर्य हमें सबसे पहले दिखाई देता है। देखिए अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है, मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू, बिहू असम का। असम का क्या है, बिल्कुल यह फेमस प्रश्न भी है। और आपको एक बात और बता दूं मैं, देखिए इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको, अगर आप ये पूछो कि हमें एक्चुअल में अब कौन कौन से प्रश्नों पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 25 प्रश्न यह है, और भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर हर एक शिफ्ट के आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और प्रश्न बताऊंगा, तो बने रहिएगा, जाइएगा मत। देखिए अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न की, आंवले में कौन सा विटामिन होता है। विटामिन सी आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगली बार आपकी किसी और शिफ्ट में हो सकता है कि विटामिन से पूछा जाए, लेकिन सी जरूरी नहीं, हो सकता है कि इसके रोग के बारे में पूछ लिया जाए, या किस पदार्थ में या किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन हो सकता है। जैसे कि विटामिन बी का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है, विटामिन ए से कौन सी बीमारी फैलती है, और कौन सी बीमारी की अगर अधिकता हो जाती है तो इसे कौन सा रोग हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक जी क्या थे, हमारे प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, चाइना में हुआ। यह तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ।
ठीक है, सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम। भारत की नई राष्ट्रपति, देखिए यह करंट से पूछा गया है और डायरेक्टली ही पूछ लिया गया है। भारत की नई राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अच्छा, ये कहाँ से हैं, किस जाति से ये बिलोंग करती हैं और भारत के कौन से नंबर की यह राष्ट्रपति है? तो अगर किसी को पता है तो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, कि हो सकता है कि आपके अगली शिफ्ट में यह पूछ लिया जाए कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति अब की बार बनाई गई है। अगला प्रश्न है, देखिए वहां पर विटामिन सी के बारे में बात होती है, यहाँ पर विटामिन रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। तो विटामिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिनों से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए पोंगल, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का क्या है? पोंगल त्योहार है। ठीक है, क्या यह सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, या और कुछ इसकी जगह आ सकता है। देखिए भांगड़ा या भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का, है ना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेर्ड ने क्या किया? टेलीविजन का आविष्कार किया। अच्छा देखिए यहाँ पर जो यह है एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, यह हमने किया था कि यहाँ पर आंसर तो चार चार आंसर यहाँ पर डाले थे कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है, यहाँ पर वैसे वह ऑप्शन कट गए हैं। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? क्या यह तमिलनाडु का है, केरल का है, या फिर किसी अदर राज्य का है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेर्ड ने। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? कौन थी? यह थी आपकी रजिया सुल्तान। क्या थी यह? पहली मुस्लिम महिला शासिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। मछली किसकी मदद से सांस लेती है? गलफड़ों और मानव फेफड़ों। यह हो सकता है कि फेफड़ों से रिलेटेड कुछ अगली बार आपका प्रश्न में शिफ्ट में आ सकता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसका था? भगत सिंह। ठीक है, हो सकता है कि अगली बार भगत सिंह से रिलेटेड कुछ और प्रश्न की उनकी मृत्यु कब हुई और असेंबली से रिलेटेड, या फिर उनका जन्म कब हुआ था, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। हो सकता है कि अगली बार यह पूछ लिया जाए कि उसमें गोलियां किसके आदेश पर चलाई गई थी और उसमें कितने जो लोग थे वह मरे थे, तो मतलब शहीद हुए थे, हम यही मानते हैं कि उसका मुख्य कारण क्या था। हो सकता है कि और घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ ली जाए। देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, हो सकता है कि पूछ ली जाए कि किस फौज की स्थापना की थी, कहाँ पर की थी, इन्हीं से रिलेटेड। देखिए पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय। ठीक है, हो सकता है कि अगली बार आपका हिंद केसरी पूछ लिया जाए, या फिर आपका लाला लाजपत राय जी से कुछ और रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाए। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? एक ही शिफ्ट में दोनों प्रश्न आए हुए हैं, भगत सिंह ने। तो भगत सिंह का भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है अगली बार प्रश्न। देखिए 1857 का जो विद्रोह है उसमें सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत किसने करी थी? मंगल पांडे ने। कहाँ से की थी? अच्छा कमेंट करके बताना है। और हो सकता है कि अगली बार यह पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य कारण क्या था? जो कारतूस थे वो चर्बी वाले कारतूस थे, यही इसका मुख्य कारण था, है ना। तो मना कर दिया गया था कि हम इनको नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट और इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इतने प्रश्न थे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अब बताता हूँ कि आपके लिए कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैटिक्स के, यानी स्टैटिक्स में क्या क्या आता है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, गवर्नर जनरल है, और भारत की जितनी नदियां हैं उस पर कौन सा बांध बना है, कौन से कहाँ कौन सी जो स्टैचू है वह ऊंचा है, सबसे लंबा, ऊंचा, छोटा, इस प्रकार की जो सभी चीज़ें हैं। और जो विटामिन से रिलेटेड है यह जीके का पार्ट है। मतलब स्टैटिक्स जीके ज़्यादा पूछी गई है यार। ठीक है, और प्रथम महिला के बारे में स्पेशली आपकी प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, प्रथम महिला गवर्नर जनरल, और प्रथम अध्यक्षों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके समाधियों के बारे में, बुक्स के बारे में, तो इतने जो भी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट जाओगे, प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर चेक करते हो तो आपको एक यहीं पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी,
ट्रिक्स टॉपिक के नाम से, ट्रिक टॉपिक के नाम से। तो उसमें अभी मैं अभी वीडियो जितने भी बना रहा हूँ वह स्पेशली ट्रिक से जोड़कर बना रहा हूँ। जैसे कि बुक्स की बनाई है मैंने, समाधि स्थल की बनाई है, और स्पेशली 1 साल का उसमें करंट अफेयर का भी एक पार्ट डाल दिया गया है, वर्तमान में कौन क्या है यह भी डाल दिया गया है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके तकरीबन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सेकंड चीज़ यह है कि अगर आप में से कोई भाई अभी तक सीजीएल का एग्जाम दे के आए तो कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से प्रश्न है, ताकि हम अगली शिफ्ट में वह प्रश्न भी डाल पाए। और अगर आप जाते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको बेस्ट विशेज। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जितनी भी शिफ्ट के हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए प्रश्नों की लगातार बौछार इसी चैनल से लेकर आते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उस घंटे को भी दबा लीजिएगा, ताकि 3 की 3 शिफ्ट आपको हर दिन इसी समय बिल्कुल आराम से मिलती रहे। और ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए, वही आपको 10 से 15 मिनट के बीच की मैं बोला था, ताकि आपको आराम से हर एक शिफ्ट का एनालाइज करके बिल्कुल आसानी से हम बता सके। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और अगर हो सकता है तो शेयर भी करना। और भी बहुत सारी वीडियोज हैं इसी चैनल पर, अलग अलग शिफ्ट की भी है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।